षष्ठाध्यायी जगन्माता यस्य चित्तात् समुत्थिता वेदानामुपकाराय तस्मै पाणिनये नमः। हलगारी लोप किया, इसका भी हलगारी लोप करते हैं। अब ये जो बचा बभस, ये सकारांत धातु रूप पद हो, तो इसको क्या होना चाहिए? तो सकारांत पद को प्राप्त होता सशोरु खरवसानियों विसर्जनीय। उसका बाधक सूत्र है तिप्यनस्ते है। देखिए 390 पृष्ठ पर पुस्तक में जो रूप लिखा है अबभा, यह अशुद्ध है। इसको आप ठीक कर दीजिए, इसको आप शुद्ध कर दीजिए। यह अशुद्ध रूप है। क्या शुद्ध है कि यहाँ क्या शुद्ध है कि ये जो सा है, ये पदांत तो है पर धातु का सकार है। जब पदांत सकार हो धातु का हो तो उसको सशुरू नहीं होता, उसको होता है द। तो इसको हो गया द, और इस दा को पक्ष में चर होके बन गया त। अबभत और अबभत। और जब इसे सिप प्रत्यय आया, सिप, तब भी इसको हुआ होता दा होता हुआ। पदांत है, किंतु यहाँ एक अगला सूत्र आता है सिप धातु रुर्वा। सिप परे होने पर ये सकारांत धातु रूप जो पद, उसके सकार के स्थान पर विकल्प से रू होता है। तो एक बार रू हुआ तो विसर्ग बन गया, जब रू हुआ तो विसर्ग हो गया खरवसानी विसर्जनीय। तो ये जो सिप का रूप है मध्यम पुरुष एक वचन का, यहाँ दो रूप और लिखना पड़ेंगे, अबभत द, अबभत ये त और अबभा। तो सिप में तीन रूप अबभत, तो सिप में तीन रूप अबभत, अबभत और अबभा, और तिप में दो रूप अबभत और अबभत। तो ये गलत लिखे हुए हैं, इनको ठीक कर लीजिए। प्रथम पुरुष एक वचन में दो रूप लिखिए, दकारांत और तकारांत, अबभत अबभत। और मध्यम पुरुष में जो लिखा है सिप में अबभा लिखा है, उसको रहने दीजिए और दो रूप उसमें और लगा दीजिए, अबभत अबभत और अबभा। सिप धातु रुर्वा से रुत्व होता है, क्योंकि धातु का जो सकार है उसको तो रुत्व को रोक कर इसने दा कर दिया। तो जो सकार होता है उसको दा होता है। तो धातु के सकार को दकार हो रहा था और यहाँ सिप में रू करना है, तो इसलिए सिप धातु रुर्वा सूत्र बना करके उसको विशेष सूत्र से रू किया। हम प्रत्यय पित है, उधा का लोप नहीं होगा। अब भसम, अब तो अम प्रत्यय पित है, तो यहाँ उधा का लोप नहीं होगा। तो अब भसम, अब अपस्व, अब अपस्म, ये पूरे रूप हमने बना लिए भस धातु। अब ये तीन धातु जो बचते हैं इनको निजादि कहते हैं, निज, विज और विश। तो निजाम त्रयाणाम गुण श्लव सूत्र से इनके अभ्यास को हमने गुण करके बनाया है, ने निज, वे विज और वे विश। तो ने निज और वे विज के रूप तो एक समान बनेंगे, क्योंकि सर्वात्मना एक समान है, ने निज और वे विश। तो ने निज तो नेनिज, तो नेनिज और वेविज ये जो धातु हैं, धातु रूप अंग है, इनकी उपधा में लघु एक है। इस लघु एक को गुण होगा पित प्रत्यय परे होने। तो हलादि पित में हम गुण कर देंगे ने नेक्ति
नेनेक्षी नेनेजमी, नेनिज होती नेनेज होती और चोकू से जा को हमने कुत्त करके गा बनाया और खरीचा से उस गा को चर्त करके का बनाया तो नेनेकती। सिप परे होने पर गुण किया तो नेनेज और चोकू से जा को कुत्त किया तो ग और खरीचा से चर्त किया तो का। जब का हो गया तो प्रत्येक सकार को हमने आदेश प्रत्ययों से श बना दिया तो काशा संयोगे श। नेनेक्षी और नेनेजमी, यहाँ कुछ प्राप्त नहीं है क्योंकि माँ झल नहीं है। नेनेक्ति नेनेक्षी नेनेजमी, नेनेक्तु और लंग में अनेनेज। तिप्सिप में जब अनेनेज बन गया और अपिक्त प्रत्यय का हलियादि लोप हो गया तो वो जा था ये पदांत जकार हो गया तो उसको चूक ने कुत्त कर दिया, कुत्त करके गा बन गया और पक्ष में चर्त करके का बन गया। अनेनेक अनेनेक ये हमने पित प्रत्यय के रूप बना लिए 6 प्रत्ययों के। और जब ये हमने 6 हलादि पित प्रत्ययों में रूप बनाए और अजादि पित प्रत्यय जब आए आनी आव आम आई आव आई आम आई लिखा है किंतु धातु भय पति है, लिखा नहीं है, ये धातु भय पति है। कठिन भय पति है। ये तीनों धातु भयपदी हैं और पुस्तक में इनका परस्मैपद पद में रूप लिखा है, आत्मनेपद में रूप नहीं लिखा है तो आप इसको कल्पित कर लीजिए। तो आनी आव आम, आई आव हई आम हई और आम, ये 7 प्रत्यय अजादि पे सात धातु हैं। इनके परे होने पर जो उपधा को गुण प्राप्त है पुगंत लघुपध सिचा सूत्र से उसका निषेध हो जाएगा नाभ्यस्तस्याचिक्ति साधातु के सूत्र से, तो गुण नहीं होगा। तो ने निजानी ने निजाव ने निजाम ने निजई ने निजा वाही ने निजाम हाई। ये तो पित प्रत्यय में रूप बन गए। और अपित प्रत्यय में क्या करें? अपित प्रत्यय में कुछ ना करें, गुण निषेध कर दे किंगित जैसे और संधि कर दे। संधि जो की है अभी तक चोह को और खरीचा वही संधियां होंगी। तो ने निकता ने निकथा ने निकथ ने निज्वा ने निजमा ने निकतात ने निकताम ने निकतात ने निकतम ने निकत अने निकताम अने निकतम अने निकत। अब संधि विशेष कहाँ देखना हमको? ही प्रत्यय, ही को हु झल हे धी हो जाए और जब ये धी हो जाएगा तो नैनिज के जकार को जो हमने चूक उसे गा बनाया है वो जस्ट करके भी गा ही रहेगा। तो ने निगधि, गुण नहीं होगा, गुण नहीं होगा, ने निगधि। इसी प्रकार वेविज के रूप बनेगी। अब धातु आया विष विष वेविश। वेविश पित प्रत्यय में गुण किया तो वेवेश और इष्टुनाष्टु से ता को स्तुत करके ता बनाया तो वेवेष्टि वेवेष्टि वेवेश और सी शजो का सी कर दिया शा का प्रत्येक सा को मूर्धन्यादेश किया तो वेवेक्षी वेवेष्टि वेवेक्षी वेवेशमी वेवेष्टु और लग में अवेवेश बनाया और जस्ट करके ड और चर्त करके ट अवेवेट अवेवेट। ये तो 6 हलादिपित प्रत्यय के रूप बन गए। अजादिपित साधातु प्रत्ययों के परे होने पर नाभ्यस्तस्यादिपित साधातु के सूत्र से को निषेध किया तो वे विषाणी वे विषाव वे विषाम वे विषयी वे विषा वाही वे विषा माही और अवे विषम। और बाकी जो आजादी अपित हैं वहाँ केवल गुण निषेध हुआ और वर्ण संयोग हुआ
वे विशति, वे विशतु, अवे विषु इत्यादि। तो ये हमने खंड खंड करके जो इत्यादि गण के सारी धातुओं के साधातु लकार सिद्ध कर लिए। और जो रूप बनता है अति प्रत्यय में वही बनेगा क्षत्रि प्रत्यय में। अति को हटा के हमने क्षत्रि का अत जोड़ दिया तो ने निजति से बन गया ने निजत। और आते प्रत्यय का जो रूप बना है उसमें से आते को हटाकर आन जोड़ दिया तो रूप बन जाएगा शानस प्रत्यय का। ने निजाते, आते को हटा के आन जोड़ा तो ने निजाता। जब हम 4 दकारों को रूप सिद्ध करते हैं जहाँ लट लोट लंग विधि लिंग के, उनके साथ ही लट के साथ ही हमको क्षत्रि शानस के रूप सिद्ध करना चाहिए। क्योंकि जो प्रक्रिया लट की है एतावता ये 10 गणों की 4 दकार और क्षत्रि शानस के रूप सिद्ध हुए। क्षत्रि शानस को हम अलग से विस्तार से और बता देंगे आगे, किंतु ये 10 दकारों के रूप हमने यहाँ तक निष्पन्न कर लिए। इसके बाद हम अगले व्याख्यान में लेट लकार बताएंगे कि लेट लकार के प्रत्यय कैसे बनाए जाते हैं, उनके रूप किस प्रकार से निष्पन्न होते हैं। आज के व्याख्यान में एतावदेव।
जान कर रहे हैं, जान चुके हैं वास्तव में। नमः पाणिनि। हम लोग पाणिनि प्रक्रिया के अनुसार धातुओं से प्रत्यय लगाकर होने वाली विधि का विज्ञान कर रहे हैं। इसके लिए हमने 13 सोपानों में प्रक्रिया को जान लिया है। अब जोहोत्यादिगण के धातुओं को लेकर के इन धातुओं के सामने लट लोट लंग विधि लिंग इन 4 लकारों के साधातुक प्रत्यय लगा करके जो प्रक्रिया है उसका विचार कर रहे हैं, और ये विचार हम लोग जन धातु तक कर चुके हैं। अब धन धातु से विचार आरंभ करेंगे। अष्टाध्यायी सहज बोध प्रथम भाग का 387 पृष्ठ है, इसको सामने रखेंगे तो आपके लिए प्रत्यय भी सामने होंगे, रूप भी सामने होंगे, और झटित ही बुद्धि में स्फुरित हो जाएगी प्रक्रिया। धातु है धन। इसको हमने द्वित अभ्यास कार्य करके, धातु है धन, इसको हमने द्वित किया, अभ्यास कार्य किया तो बन गया दधन। अब दधन यही अंग है, इसी में हमें 4 लकारों के साथ, इसी में हमें 4 लकारों के साथ धातु तिंग प्रत्यय लगाना है। और ये प्रत्यय 4 प्रकार के हैं, हलादिपित, अजादिपित, हलादि अपित, अजादि अपित। इनके लगने पर जो कार्य हमने पढ़ा है, अंग कार्य कि अंत के एक को गुण होता है, उपधा के लघु एक को गुण होता है, पित प्रत्यय परे होने पर, तो इस धातु के ना तो अंत में एक है ना उपधा में लघु एक है, इसे वस्तुतः इनमें से कोई कार्य प्राप्त ही नहीं है। तो हम धातु प्रत्यय का संयोग करके बनाएंगे दधंती, दधंसी, दधन्मी। जब सी आएगा तो हम तो नकार को अनुस्वार करके अनुस्वार से प्रसवण से प्रसवण कर देंगे। संधि कार्य है ये, अंग कार्य नहीं है। हमें विचार करना है दधन और तस् प्रत्यय जब आए, तो दधन के बाद जब तस् प्रत्यय आता है तो तस् प्रत्यय हलादि है, अपित है और साधातुक है। अपित साधातुक होने से कित है। तो अनुनासिकांत धातुओं के लिए हमने अंग कार्य में 4 सूत्र पढ़े हैं। वहाँ हमने पढ़ा है कि जो अनुदात उपदेश इत्यादि 15 धातु हैं, इनके अनुनासिक का लोप होता है झलिक इंगिति, और जनसन खन इन 3 धातुओं के अनुनासिक को आत्व होता है, ये भी झलिक इंगिति होता है, झलादि कितकित प्रत्यय परे होने पर और सन परे होने पर। और बचे हुए जो 15 और 3 18 को छोड़कर जो धातु बचते हैं, और इन 15, 3, 18 को छोड़कर जो अनुनासिकांत धातु बचते हैं, इनकी उपधा को दीर्घ होता है, झलादि अनुनासिकांत धातु है। और 15 और 3, 18 जो धातु उसके पहले पढ़े गए हैं उनमें नहीं आता है। और जो तस् प्रत्यय है झलादि गित है, तो इसके परे होने पर दधन की उपधा को दीर्घ होना चाहिए था, किंतु यह धातु छांदस है, वैदिक है, तो छांदसत्वात् इसकी उपधा को दीर्घ नहीं होता। छांदस होने का अर्थ ये होता है कि वेद में जो प्रयोग जैसा मिलता है उसको हमें वैसा ही बनाना है। छंदस दृष्टानुविधिर होती, जैसा दृष्ट है पर जैसा वेद की राशि है, वेद शब्द राशि जो है वो जैसी है बस वैसी ही है, उसको जो को त्यों बनाना है, वो परिवर्तनीय नहीं है, उसकी अनुपूर्वी निश्चित है, उसका शब्द स्वरूप निश्चित है। तो हम यहाँ दधंता ही बनाएंगे, उपधा को दीर्घ नहीं करेंगे। दधंती, दधंता, दधनति, दधंसी, दधंथा, दधंथा, दधन्मि, दधन्वा, दधन्मा, बस कुछ नहीं करेंगे, सारे प्रत्ययों को जोड़ देंगे। अगला धातु है तुर। इसको द्वित किया, अभ्यास कार्य किया तो तुतुर, ये तुतुर धातु है। कि तुर धातु था, द्वित करके तुतुर बन गया। इसी में हमें 4 लकार के प्रत्यय लगाना है। सार्वधातु प्रत्यय लगने पर हमें 2 सोपानों में चलना पड़ता है। पहले हम धातु और विकरण का संयोग करके जो कार्य होता है उसको करते हैं, और उससे बना हुआ जो अंग होता है उसमें हम 3 प्रत्ययों को जोड़ते हैं।
तो हमने तुर धातु से शप किया, शप का श्नु किया, श्नु करके द्वित्व किया, द्वित्व करके अभ्यासकारी किया, तो तुतुर यंग तैयार हुआ। इसमें ही तिप्त जी प्रत्यय लगेंगे, तीर्थांत इत्यादि प्रत्यय इसमें लगेंगे। तो तुतुर तिप जब आया तो उपधा में लघु एक है, तो पुगंत लघु से हमने गुण किया तो तुतोरती बन गया। तुतोरती, तुतोरशी, तुतोर्मी, तुतोरतु। और जो लंग लकार में तासा प्रत्यय आए तो उनका तो हमने हलग्यादि लोप कर दिया, हलग्याभ्यो दीर्घात से, और उपधा को गुण कर दिया तो अतुतोर बना, और रा को हल का बाधक सूत्र हमने पढ़ा है नाभ्यस्तस्याचिक्ति धातु के। अजादि पिस्ता धातु प्रत्यय परे होने पर जो अभ्यस्त संज्ञक अंग हैं उनकी उपधा के लघु एक के स्थान पर जो गुण कहा है पुगंध लघु उपधा से सूत्र ने वो नहीं होता है। तो तुतुराणी, तुतुराव, तुतुराम, जो आनी का नकार है इसको अनत्व हो गया क्योंकि रा के बाद आ रहा है, बीच में अटका व्यवधान है। अब हम अपित प्रत्ययों का विचार करें। 4 वर्ग में से एक एक प्रत्यय के विचार करने से सारे रूप अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। अपिस्तार धातुक है इसलिए गित है। तो जो तुतुर था इसकी उपधा के लौकिक को गुण नहीं हुआ, किंगितिचा ने निषेध कर दिया। तो तुतुर और तस गुण नहीं हुआ तो अब संधि कर देंगे। तो संधि क्या प्राप्त है कि धातु के अंत में तो रा है और उसकी उपधा में इक है और आगे हल है, तो हलिचा सूत्र से रेफांत वांत धातुओं की उपधा के इक को दीर्घ होता है, तो दीर्घ प्राप्त हुआ। तो तुतुर था वो हो गया तुतूर, तो तुतूरतः, तुतूरतः, तुतूर्थः, तुतूर्थ, तुतूर्वः, तुतूर्मः, तुतूर्तात, तुतूर्ताम, तुतूर्तम, जितने भी हलादि अपित प्रत्यय आएंगे इनके परे होने पर दीर्घ कर देंगे। और जो अजादि अपित आएंगे यहाँ गुण निश्चित करेंगे और गौण संयोग कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो तुतुर अति, तुतुरति, तुतुर अतु, तुतुरतु, तुतुर और जुस अतुतुरुः। यहाँ गुण नहीं कर देना, यहाँ सावधानी रखना है कि जुसीचा से होने वाला गुण इगंत अंग के स्थान पर होता है, उपधा के स्थान पर नहीं होता। इगंत अंग के लिए है जुसीचा। तो तुतोरति, तुतूरता, तुतुरति, तुतोर्षि, तुतूर्था, तुतूर्थ, तुतोर्वि, तुतूर्वा, तुतूर्मः, तुतोर्तु, तुतूर्तात, तुतूर्ताम, तुतुरतु, तुतूर्हि, तुतूर्तात, तुतूर्तम, तुतूर्त, तुतुरानि, तुतुराव, तुतुराम, अतुतोः, अतुतूर्ताम, अतुतुरुः, अतुतोः, अतुतूर्तम, अतुतूर्त, अतुतुरम। आम प्रत्यय अजादि अपित है तो नाभ्यस्तस्याचिक्ति धातु के गुण का निषेध कर दिया। अतुतुरम, अतुतूर्व, अतुतूर्म। विधिलिंग के सारे प्रत्यय हलादि अपित हैं तो हलिचा से एक को दीर्घ किया। तुतूर्यात, तुतूर्यात, तुतूर्याम, तुतूर्याव, तुतूर्याम। अगला धातु है धिष। धिष, इसको हमने द्वित्व किया, अभ्यास कार्य किया तो अंग बना दिधिष। ये दिधिष कैसा है? एक तरफ हम अंग की परीक्षा करें, दूसरी तरफ हम प्रत्यय की परीक्षा करें, क्योंकि प्रत्ययानुसार अंग कार्य होगा। तो दिधिष कैसा अंग है? लघु इगु पद, इसकी उपधा में लघु इक है। इसके बाद यदि पित प्रत्यय आएगा तो उसको गुण होगा, अपित आएगा तो गुण नहीं होगा। किंतु दूसरी परीक्षा हमने की तो पता चला कि अंग अभ्यस्त है। तो अभ्यस्त है तो क्या होगा? हलादि पित प्रत्यय परे होने पर गुण होगा, और अजादि पित प्रत्यय परे होने पर नाभ्यस्तस्यात् धातु के गुण का निषेध हो जाएगा। तो हलादि पित में गुण, अजादि पित में गुण निषेध। ये कहाँ से वजह? ऊपर कोई गया क्या? देखिए क्या साउंड प्रूफ बनाया है?
कोई ऊपर तो गया नहीं, नीचे वाले खींचतान रहेगा। अब चलो काट देंगे। लोग क्यों खींचतान करते, बैठे बैठे पूरा पलंग खींचा है पकड़। ये इसने किया, वो नीचे वालों ने, अभिनव ने। बताना पड़ेगा इनको हमें। हमारे कान में बहुत तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाने की हिम्मत ही नहीं है हमारी। स्टॉप। अभी नहीं, स्टॉप करके नहीं, फिर से वहाँ से नहीं। बेटा तुम खींचतान कर रहे हो कुछ सामान का, पलंग खींच रहे हो। लगातार से कोई पलंग खींच रहा है, पकड़ के दुनिया भर की आवाज आ रही है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो तो हलादि पित्तत्व परि होने पर हमने गुण किया। तो दिधेश होती, दिधेशती, इष्टुनाष्टु से इष्टुत्व किया तो दिधेष्टि। दिधेश और सी, तो शजो कसी से हमने का कर दिया शब्द दिधेक्षी। अंगकार्य संधि, अंगकार्य संधि, अंगकार्य करके संधि। दिधेष्टि, दिधेक्षी,